और साथ ही साथ बाबा साहब के संविधान को कैसे जागरूक किया जाए कि जिस प्रकार से धीरे धीरे कर करके एक एक चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, वो चीज़ कैसे फिर बढ़े बने। क्योंकि देख रहा हूँ कि विपक्ष के लोग जिस प्रकार से अब भारत में जो भी काम हो रहा है कि धीरे धीरे संविधान को एक एक चीज़ों को बदला जा रहा है, और ये धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है एक बड़े पैमाने पे बदलाव करने की कोशिश हो रही है। तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि बहुत मेहनत से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके आज ऐसा सुंदर संविधान हम लोगों को दिया है, जिसमें ज्योतिबा फुले साहू जी और बाबा साहब के बहुत सारे सुंदर विचार हैं, जिसमें तथागत बुद्ध के भी विचार हैं, जिससे समता, समानता, बंधुता और न्याय का रास्ता सामने निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करना है कि किसी भी प्रकार से हम लोग संविधान को बचाने की कोशिश करें, और जिस प्रकार से अन्य लोग कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाए, तो हमारा समाज का दायित्व बनता है कि समाज के प्रति जागरूक होकर के इसको आगे बढ़ें और संविधान को बचाने का प्रयास करें। हालांकि संविधान जिस प्रकार से हमारे अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, तो जिसमें सबसे बड़ी मुद्दा होती है जो बाबा साहब ने कहा था कि ओबीसी का जो आरक्षण है ये ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाना चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ओबीसी का आरक्षण ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बाबा साहब जब संविधान में इस्तीफा भी दे दिया था कि जब तक हिंदू कोड बिल पास नहीं होता है और ओबीसी का आरक्षण क्लियर नहीं होता है, तब तक मैं इस संविधान सभा में नहीं रहूँगा, और उन्होंने संविधान सभा को इस्तीफा दे दिया था इन दो बातों के कारण की वजह से। तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है समानता तभी हो पाएगा जब जाति जनगणना होगी और आरक्षण क्लियर होगा और सभी लोगों को समान हक मिलेगा। मेन लड़ाई ये है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना भागीदारी होना चाहिए, और ये जब तक नहीं होगा तब तक संविधान सुरक्षित भी नहीं होगा। आज तक देखा जाए तो ओबीसी के अधिकारों पे सबसे ज़्यादा राज्य कोई और कर रहा है जो जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। तो हमारी एक ये भी लड़ाई है संविधान को सुरक्षित करने के लिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिल जाए। हम सब लोगों को बराबरी का हिस्सा चाहिए। तो ये मेन जो लड़ाई है बराबरी का है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि भारत संविधान हम सब लोगों को बराबर का हिस्सा देना चाहता है, तो वो बराबरी मिलनी चाहिए। और बाबा साहब का जो इच्छा है कि महिलाओं को भी जो है पूरा बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है उसको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये जब ये होगा तो अपने आप संविधान सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि संविधान सुरक्षित करने का मतलब है सबको समानता की बात की जाए। तो समानता यदि लाई जाएगी देश में इस प्रकार से, तो अपने आप भारतीय संविधान सुरक्षित होगा।